नॉर्ड स्ट्रीम पर यूक्रेन और पोलैंड का बड़ा दावा सामने आया है। रूस की स्पेशल फोर्स पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का शक है। फ्रॉगमैन कमांडोज पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का शक। यूरोप से एनर्जी वॉर के तहत रूस की यह रणनीति हो सकती है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्रॉगमैन गहरे पानी में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं और माना यह जा रहा है कि कहीं यह उनकी करतूत तो नहीं। तो जी हां, फ्रॉगमैन की हम बात कर रहे थे, पुतिन के फ्रॉगमैन की, यानी इंसानी मेंढक। तो कैसे प्रयोग इनका हुआ है, जरा इसको भी हम समझाते हैं ग्राफिक के माध्यम से कि कैसे नॉर्ड स्ट्रीम को डिस्टर्ब करके यूरोप के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमले के बड़े संदिग्धों में से एक रूस की ये स्पेशल फोर्स, जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं। यूरोप के साथ एनर्जी वॉर को जारी रखने के लिए हमले की यह आशंका जताई गई है। गैस की सप्लाई बाधित करने के लिए हमले की यह आशंका है। नॉर्ड स्ट्रीम को यूरोप की लाइफ लाइन कहा जाता है। गैस सप्लाई न होने से यूरोप के लिए सर्दियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं। हमले के पीछे रूस के फ्रॉगमैन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हो सकते हैं। कमांडो रूस की नौसेना और पुतिन के जासूस के तौर पर काम करते हैं और इनकी तरफ ही यूक्रेन की तरफ से उंगलियां उठाई जा रही। बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी रवि दे रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको यह समझना होगा कि नॉर्ड स्ट्रीम को हम यूरोप की लाइफलाइन क्यों कह रहे हैं और कैसे उसे उड़ाया गया है, उसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यूरोप का दावा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ हुई है। पाइपलाइन पर हमले में गोताखोरों, ड्रोन, सबमरीन के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है। GUGI नौसैनिक यूनिट का हिस्सा है फ्रॉगमैन कमांडो, जिनकी अब तस्वीरें भी सामने आई। यूनिट गहरे पानी में रिसर्च करती है, पानी के नीचे ऑपरेशन को अंजाम देने में वो माहिर है। गहरे पानी में इसी यूनिट के पाइपलाइन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। APS अंडर वाटर राइफल से हमले की आशंका जताई जा रही है। 4.75 इंच लंबे स्टील बोल्ट पर फायर कर सकती है इनकी राइफल। नॉर्ड स्ट्रीम 1, 2, नॉर्ड स्ट्रीम 2 में छेद होने से प्रभावित हो गई है पाइपलाइन, जिसका असर सीधे तौर पर यूरोप पर पड़ रहा है। बिल्कुल, और फ्रॉगमैन स्पेशल फोर्सेस कमांडो के बारे में आपको बताते हैं, जो कि पुतिन का बताया जा रहा है कि ये इंसानी मेंढक है। प्रशिक्षित कमांडो को फ्रॉगमैन कहते हैं। कहते किसे हैं फ्रॉगमैन, ये बता रहे हैं। कमांडो काले रंग का स्विम सूट पहने रहते हैं और ये काफ़ी ट्रेंड रहते हैं, प्रोफिशिएंट रहते हैं। पानी के नीचे दुश्मन का काल होते हैं फ्रॉगमैन। गहरे पानी में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं फ्रॉगमैन। जासूसी हमले, दोनों तरह के मिशन के लिए ट्रेंड होते हैं। APS अंडर वाटर राइफल छोटी पनडुब्बियों से लैस होते हैं ताकि एक साथ युद्ध को आगाज किया जा सके वहीं से ही। टीम के पास स्पेशल हथियार होते हैं, स्पीड बोट होते हैं, प्रशिक्षित डॉल्फिन्स भी होती हैं। उच्च प्रशिक्षित हथियारबंद बेहद खतरनाक होते हैं। तो ये एक ऐसे फ्रॉगमैन होते हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इन्हें उतार कर एक नए आयाम को आगे बढ़ाना चाहता है रूस। बिल्कुल निधि, और एनर्जी वॉर इसके बैकग्राउंड में है। और सरदाना सर, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये फ्रॉगमैन है क्या, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? और पुतिन ने अगर इसकी एंट्री कराई है अपने एनर्जी वॉर को एस्केलेट करने के लिए, सर्दियों में यूरोप को चोक करने के लिए, तो कितना कैलकुलेटेड देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही कैलकुलेटेड और सोची समझी साजिश है यूरोप को अंधकार में ढकेलने की। देखिए, अगर ये जो अटैक करते हैं फ्रॉगमैन जो हैं, ये नेवी के कमांडोज होते हैं, जैसे अमेरिकन नेवी सील्स होते हैं वैसे होते हैं ये। इनके पास क्षमता होती है अंडर वाटर माइंस लगा सकते हैं, पाइप के ऊपर लगा सकते हैं, जहाज़ों पे लगा सकते हैं। तो किसी भी खुफिया ऑपरेशन में जाके बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर सकते हैं अंडर वाटर, और इनके पास उतनी फिजिकल और मेंटल पावर है और साथ में क्षमता है। अब क्यों फ्रॉगमैन का इस्तेमाल अब क्यों हुआ है? देखिए, ये क्योंकि पाइपलाइन इतनी, अभी सर्दियां आ रही हैं और जो पाइपलाइन का महत्व है गैस देने का, वो अगर अभी रोक दिया जाता है, क्योंकि जितना क्षति पहुंचाने में समय लगा है उससे कई ज्यादा समय इसको रिपेयर करने में लगेगा। लेकिन कमांडर सरदाना, एक सवाल तो जहन में यह भी आता है कि अगर रूस ने ऐसा किया है तो इसमें क्या रूस का अपना नुकसान नहीं था? कर्नल अनुराग शुक्ला, इसे कैसे आप देखेंगे? क्योंकि जबरदस्त एनर्जी संकट तमाम यूरोपीय देशों में हमें साफ तौर पर नजर आया इस जंग के मद्देनजर, और उसके बाद क्या वाकई रूस, व्लादिमीर पुतिन ऐसा कदम उठाएंगे कि पाइपलाइन में खुद ही ब्लास्ट करवा दें?
ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अगर हम इसको पॉलिटिकल व्यू से देखें तो इसका अलग एनालिसिस है, और अगर मिलिट्री व्यू से देखें तो बिल्कुल अलग एनालिसिस है। जैसे हम फ्रॉगमैन की बात कर रहे हैं, फ्रॉगमैन हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो एक आर्मर पर्सिंग राइफल लेके गए और उन जाके उसमें फायर किया है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो खबर पिछले दिनों आई थी उसमें 3,50,000 टन मीथेन गैस की लीक होने की बात की गई थी। तो उसके मतलब बहुत बड़ा पाइपलाइन का हिस्सा डैमेज किया गया था, तो वो पॉसिबल नहीं है एक इस तरह के स्मॉल हथियार से होना। अगर हम पॉलिटिकल व्यू की बात करें तो डेफिनेटली ये एक एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाने का एक तरीका है, यूरोप को अपने टर्म्स में लाने का एक तरीका हो सकता है, और गैस प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली फ्रॉगमैन का रोल इसके अंदर बहुत लिमिटेड नजर आता है, क्योंकि इतनी बड़ी पाइपलाइन ना केवल कहीं ऐसा तो नहीं सर, मैं आपसे कमेंट लूंगी कि ये फ्रॉगमैन बरसाती मेंढक साबित हो और एक तरह से सामने दिखाने की बहुत कोशिश हो।